हाँ बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं लेंस के न्यूमेरिकल। तो लेंस के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल लगाया है, 19 न्यूमेरिकल हो गए इसमें। ये न्यूमेरिकल नंबर 20 है। देखो, न्यूमेरिकल की संख्या ज़्यादा रहेगी, न्यूमेरिकल से ही सब बात स्पष्ट होती है। तो 20वां नंबर न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कहता है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। एक बात ये जान लो कि यहाँ पर्दा नाम ले रहा है। पर्दा नाम लेने से क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो ये चित्र की स्थिति है। इसमें यहां पर्दा है, यहां वस्तु है। ठीक, यहां से यहां की दूरी 75 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहां लेंस रख दिया गया। ये दूरी मान ली जाए x और ये दूरी मान ली जाए 75 माइनस x। ये यहां बनेगा प्रतिबिंब, यहां, और यह बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर से सवाल समझो। ये वस्तु है, ये पर्दा है। ठीक, प्रतिबिंब पर्दे पर ही बन रहा है, पर्दा और प्रतिबिंब इकट्ठे हैं। अब दूरी इनके बीच पूरी 75 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि ये लेंस कहाँ रखा गया है। भाई, लेंस इधर उधर रखेंगे तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी घटे बढ़ेगी। तो ऐसा समायोजन इसमें सेटिंग है कि लेंस एक स्थान पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आखिर पर्दे पर बनता है। ठीक, पर्दा है तो वास्तविक, वास्तविक है दाहिनी तरफ, उल्टा। ठीक, तो हमारे पास तो काफ़ी चीज़ें हो गई। इसको u मान लें, इसको b मान लें। इधर फोकस दूरी दी गई है, UVF के सूत्र से x का मान निकाल लें, बस पता चल जाए कहाँ लेंस रखा गया है, बस से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब से या पर्दे से कितनी दूरी पर है। हिसाब बड़ा साफ है। तो अब जो है हम लोग इसमें UVF के सूत्र से लेंगे। ये x है तो इधर 75 माइनस x करो। अरे भाई, पूरा 75 है, अगर x दूरी इधर है तो इधर की दूरी 75 माइनस x है तो बची। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक, यही सूत्र चलेगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो 1/12 प्लस हो गई। b क्या है, ये है, तो 1/75 माइनस x माइनस 1/माइनस x। ये माइनस सूत्र का है और x u है, जो x लिखा गया u। हम यहाँ u भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 75 माइनस u, और यहाँ u। x हमने लिख दिया है तो u के स्थान पर x को मानो। चलो, लिख दिया गया, अब इसी पर लगा डाला जाए तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 1/12 बराबर 1/75 माइनस x प्लस
1/x, डबल माइनस से प्लस हो गया। अब इसका लघुत्तम लो, जोड़ घटाव करो तभी हल होगा। तो 1/12 बराबर लघुत्तम इसका कितना आएगा x और 75 माइनस x। ठीक, 75 माइनस x से भाग दिए तो x बचा, x के x, भिन्नों का जोड़ है, प्लस x से भाग दिए तो 75 माइनस x बचा, 75 माइनस x। अब x से x कट गया, ठीक, तो बचा क्या 1/12 बराबर 75 माइनस x बटे, नहीं 75 केवल बचा भाई, x कट गया, 75 बटे x और 75 माइनस x, लघुत्तम वाला हिस्सा। अब तिर्यक गुणा करो, यहां तो 1 है तो इसी का गुणा हो जाएगा, ये 75 गुणे 12, तो ये हो गया 75x माइनस x स्क्वायर, x का गुणा इसमें होगा, बराबर 12 गुणे 75। देखो 12 गुणे 75 को गुणा ना करो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, फिर खोजोगे। इसको देखो अभी 60 तरीका बताते हैं। ऋण x स्क्वायर पहले लिख दो, ये धन 75x हुआ, ऋण 12 गुणे 75 बराबर 0। अरे भाई इन राशियों को इधर लाया गया तो इनका यहाँ मान धनात्मक है, तो यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो ऋण हो गया। अब यहाँ ऋण x स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको सरल करें, सरल मतलब देखने में x स्क्वायर प्लस हो जाए, तो ऋण से गुणा कर दें अगर तो ये प्लस हो जाएगा। तो आगे वाले में क्या हुआ, x स्क्वायर ऋण x स्क्वायर ऋण 75x, भाई यहां गलत लिखा गया है, ये 75x और प्लस 12 गुणे 75 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण एक तरीके से बन गया। ठीक, अब माइनस 75 है, यहां प्लस है, तो दोनों जो खंड इसके होंगे वो दोनों ऋण हों तो गुणनफल धन आएगा, और दोनों धन हो तो भी आएगा। यहां माइनस 75 है, माइनस है, इसका मतलब इसके दोनों खंड क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इसके खंड होंगे 60 और 15, करके देख लो। तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 15x और प्लस 12 गुणे 75, इसको इसे रखने दो, नहीं तो गुणा कर दोगे, खोजने में बड़ी मेहनत पड़ती है फिर। अब कॉमन ले लो, x कॉमन हुआ तो x माइनस 60 बचा, इतना इधर बनना है, तो माइनस 15 कॉमन लो, तो क्या बचा 15 इसमें से निकालो, 15 × 5 = 75, 5 बचा, 12 × 5 = 60, तो x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, अब इसमें x माइनस 60 कॉमन ले लो, x माइनस 60 कॉमन हो गया, तो बचा x माइनस 15 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हल करने के लिए दोनों गुणनखंड आ गए, तो x माइनस 60 है तो x माइनस 60 बराबर, यहां x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर 60 और x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15। x के दो मान आए, दोनों धन भी हैं और दोनों इस तरीके से हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, इनको दोनों को लेना पड़ेगा। इसलिए
यक्स का मान एक बार 60 कर सकते हैं, एक बार 15। कहने का मतलब कि वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक। और लेंस को अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें वस्तु से तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से बनेगा। तो दोनों ये उत्तर होंगे। इसलिए u बराबर -60 या -15, ये आ गया उत्तर। ठीक। तो ये u का मान है, यहां चाहे ना लिखो तो मान लिया जाएगा कि u का मान है, हमने बता ही दिया है। तो इस तरीके से आ गया। अब आवर्धन करना है। आवर्धन के लिए आवर्धन, ठीक। तो दो स्थिति बनी, m1 बराबर, इसमें क्या होता है, b/u। ठीक। तो क्या हुआ, x बराबर 15 तो b बराबर क्या बनेगा, 60। तो बराबर 60 बटे -15, u का चिन्ह माइनस रहेगा, b का प्लस रहेगा। 15 चौका 60, 4। सेकेंड स्थिति क्या बनेगी, m2 तो b/u। फिर अब b का मान क्या, b का 60 लियो, u का 15। अब क्या होगा, u का 60 और b का 15 बटे -60, 15 के 15, 15 चौके 60। तो m2 बराबर -1/4। दोनों स्थितियों में ये बात लागू हो गई। तो आंसर में क्या आया, पूरा आंसर में u बराबर -15 या -60 और m1 बराबर -4 और m2 बराबर -1/4। अरे भाई, जब वस्तु के पास लेंस को दो स्थितियों में रखेंगे तो u और b के मान भी डबल आएंगे और आवर्धन भी दो तरीके होगा, कभी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल हुआ, कोई कठिन नहीं है, समझ लो। अब अगला क्वेश्चन है 21। में क्या कहता है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रखा गया है जिसकी फोकस दूरी 12.5 है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक उत्तल लेंस है, क्या दोनों उत्तल लेंस हैं, उत्तल। ठीक। f1 बराबर 15 नहीं 10 है भाई, फोकस दूरी 10 है f1। f2 बराबर 12.5। ठीक। इसमें दो उत्तल लेंस है, भी चित्र बनाएंगे। तो सवाल नंबर 21 कह रहा है कि पहले लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है u बराबर -20। ठीक, रखी गई है। फिर लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा उत्तल लेंस रखा गया है। दूसरा
लेंस 30 सेंटीमीटर पर। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, इसकी फोकस दूरी तो लिखी दी गई है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, यही बताना है। अब देखो चित्र बना रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा फिर से। पहली बात तो यहां दो लेंस हैं उत्तल, तो एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे की 12.5। अब कह रहे हैं कि जो पहला लेंस है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक, अब उसका प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक, किससे? वस्तु से ही। लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखा गया। दूसरा उत्तल लेंस इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब चित्र में देखो, आ जाओ, चित्र बन जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। यहां वस्तु हो गई। ठीक, ये एक उत्तल लेंस हो गया, L1 कह लो। यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा L2 लेंस रखा गया। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा। अब ये कितना है? ये U बराबर 20। ये यहां से यहां तक की दूरी 30 कह रहा है। लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 F2 लिखा ही गया है। अंतिम प्रतिबिंब बनना है। अब देखो, बहुत अच्छा हिसाब इसमें मिल रहा है। फोकस दूरी F1 पहले लेंस की कितनी है? 10, और वस्तु कहाँ रखी गई है? 20 पर। इसका मतलब इसके लिए 2F1 पर वस्तु रखी गई, तो 2F1 पर रखी गई, तो यहां प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये समानता वाली स्थिति है। लेंस में, अवतल दर्पण में समानता नहीं है। C पर रखते हैं अवतल दर्पण पर, तो C पर ही प्रतिबिंब बनता था, बराबर दूरी पर, नाप बराबर। यहां फोकस दूरी 10 है, अब वस्तु कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या हुआ? ये 2F पर रखी गई, तो यहां 2F पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब भी बना। ठीक, ये इसी से आ गया, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां दूरी क्या हुई? ये 20 यहां, तो 10 यहां। ये जो पहला प्रतिबिंब बना पहले लेंस से, दूसरा लेंस इसको वस्तु मानेगा। दूसरा लेंस इसको वस्तु मानेगा, तब इसका प्रतिबिंब बनाएगा। अब ध्यान दो, स्थिति क्या बन रही है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी है 12.5 और ये 10 सेंटीमीटर गैप है। इसका मतलब दूसरे लेंस L2 के फोकस के अंदर ये प्रतिबिंब आ रहा है। यहीं से एक सवाल ये अलग बना लो, ये अब वस्तु मान लो, ये लेंस मान लो। इसकी फोकस दूरी 12.5 है और वस्तु 10 ही सेंटीमीटर पर ही पड़ रही है, क्योंकि 30 था, 20 इधर खर्च हो गया, 10 बचा। तो ये उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति में आ गया। क्या? प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, आभासी और सीधा। तो यहां हम अब लिखें L1 के लिए U बराबर -20
इसलिए वस्तु 2F1 पर है। अतः दाईं ओर टू एफ या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रथम प्रतिबिंब ठीक। यह प्रथम प्रतिबिंब L2 के लिए वस्तु, ठीक, वस्तु हो गई। L2 से इस प्रथम प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब L2 के लिए U बराबर -10। क्लियर हो गया, हम L2 पर पहुंच गए। और F2 बराबर 12.5, ये धन रहेगी, तो B बताना है। अब ये क्या फोकस के अंदर पड़ रही है वस्तु -10 और फोकस दूरी है 12.5, फोकस दूरी ज्यादा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और बाईं ओर ही बनेगा। इसलिए अंतिम प्रतिबिंब L2 के बाईं ओर, ठीक। अब UVF पे चले आओ। इसलिए 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U या 1/12.5 बराबर 1/B, तो 1/-B होगा। प्रतिबिंब इधर बन जा रहा है, B का चिन्ह माइनस होगा। उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति आ रही है, -1/-10। ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो इसको इस तरीके से लिख दें, -B इधर ले आओ, +B हो गया 1/B बराबर क्या, 1/10 माइनस 1/12.5। अरे भाई, ये उधर ले गए, इसको इधर ले आए, ये प्लस था ही और ये माइनस हो गया। अब लघुत्तम क्या आएगा, 1/B बराबर, लघुत्तम इसका होगा क्या, 50। हाँ, 50 करो, 50, तो 10×5 माइनस ये 12.5 4 बार जाएगा, 4×1=4 बराबर 1/50, ठीक। या B बराबर 50×50 50 और ऋणात्मक, ठीक। इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, बाईं ओर ही बनेगा और 50 सेंटीमीटर की
दूरी पर बनेगा। ठीक, आवर्धन इसका, तो आवर्धन में क्या होगा, B/U। तो आवर्धन में यहां से निकालो तो यम बराबर कितना, 20, 30, 50 और वो 50 इधर, तो ये तो क्या -1 आ जाएगा। आवर्धन उससे निकाला जाएगा। आवर्धन ज्ञात कीजिए अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तो ये आ गया। अब आवर्धन L2 से किया गया है। आवर्धन L2 लेंस से। ठीक, तो क्या हुआ, यम बराबर B/U। अब ध्यान दो, यहां ये पहला जो प्रतिबिंब बना था ये उल्टा बना था। ठीक, इस लेंस से, और इस लेंस के द्वारा क्या हुआ, छठवीं स्थिति आ गई, इसके फोकस के अंदर में पड़ा, तो आभासी और जैसे होता है उसी तरीके से। तो हम L2 की बात अब करेंगे, तो L2 में वस्तु क्या है, नीचे की ओर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब 50 पर बन रहा है। तो यहां क्या होगा, U का मान हो जाएगा 10 और B का मान हो जाएगा कितना, 50। भाई इसी ने बनाया है, L2 का ही आवर्धन हम निकाल रहे हैं। तो U 10 और B 50, दोनों ऋण रहेंगे, दोनों ऋण इधर रहेंगे। तो अब मान रख दिया जाए, यम बराबर -50 बटे -10 बराबर क्या, 5। आवर्धन आ गया 5। ठीक, और प्रतिबिंब क्या होगा अंतिम वाला, वस्तु खड़ी रखी गई थी ऊपर, पहले ने उल्टा बनाया और दूसरे लेंस ने उल्टा नहीं, उसने नीचे है तो नीचे की तरफ ही बनाएगा। इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब उल्टा ही बना है। तो यहां अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष उल्टा। ठीक, तो आंसर में आ गया क्या, आंसर में B बराबर -50 और यम बराबर क्या, ये 5। ठीक, ये हो गया, आवर्धन भी आ गया। अब जो है आवर्धन यहां देखो, वस्तु के सापेक्ष उल्टा रहेगा, लेकिन L2 के लिए आवर्धन धन रहेगा। तो हम लोग आवर्धन L2 लेंस से निकाल रहे हैं ना, तो आवर्धन धन रहेगा भाई। अब ये सवाल नंबर कितना था, 21, सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2D है, P बराबर -2D। ठीक, और क्या कह रहा है, फोकस पर वस्तु है, फोकस पर वस्तु। ठीक, फोकस पर वस्तु है। अब बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब
की स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति ही बताना है। देखो किरण आरेख कहा है तो हम लोग न्यूमेरिकल के तरीके से लगा लें, उसी में उत्तर प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। यहां क्षमता -2D है, माइनस लग गया, इसका मतलब अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। अब F बराबर 1/P या F बराबर 1/-2, ठीक, या -0.5 मीटर। क्षमता जब निकाली गई होगी तो मीटर में फोकस दूरी रखी जाती है, तो ये बराबर क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब कि हम यहां पहुंचे कि जो हमारा लेंस है वो अवतल है, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, फोकस पर वस्तु भी रखी गई है। अब F बराबर -50 और U बराबर -50, ये भी, अरे फोकस पर ही वस्तु रखी गई है, तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/-50 फोकस दूरी हो गई। B क्या होगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या होते हैं, सब इधर बनते हैं, तो B का चिन्ह भी माइनस, तो -1/B और यहाँ -1/-50, डबल माइनस तो कट गया, 1/-50 बराबर -1/B प्लस 1/50। अब -1/B इधर ले आओ, प्लस हो जाए 1/B और ये भी चला गया, तो 1/50 प्लस 1/50, तो 1/B बराबर 2/50, तो B बराबर क्या हुआ, 25, ठीक, और ऋणात्मक, अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह स्थिति हुई। तो बस से छोटे आकार का सीधा आभासी सब होता ही है, लिख दो, सीधा आभासी और छोटा, ये तो कोई इसमें समस्या नहीं। फोकस दूरी डायरेक्ट ना दे करके क्षमता दिया था, क्षमता से हमने फोकस दूरी निकाल ली और वस्तु को फोकस पर ही रख रहे हैं, तो F और U के हमारे मान आ गए, दोनों मान बराबर हैं, तो माइनस फोकस दूरी हो गई। सूत्र में U बराबर भी -50, U का मान हमेशा माइनस होता ही है, तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से 1/-50, और B भी प्रतिबिंब अवतल लेंस में इधर बनेगा। भाई स्थिति प्रतिबिंब की हमेशा जानकारी में होनी चाहिए। तो ये भी माइनस और ये सूत्र का चिन्ह है माइनस और ये उसका U का चिन्ह माइनस अपना, तो दोनों माइनस प्लस हो गए। इस तरीके से हल कर लिया गया और B बराबर आ गया 25, ब्रैकेट में माइनस लिख दो, जिससे माना जाएगा बाईं तरफ है, सीधा आभासी छोटा बनता है। 23वां न्यूमेरिकल है, 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 23, ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को O से लिखा जाता है, तो O बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस दूरी दिया है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो F बराबर -15, ठीक। और ये अवतल है,
अवतल लेंस। तो बताना क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो u बराबर -30, सब सेंटीमीटर में है। तो बताना है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति, तो b बताना है और I बताना है। ठीक, कहने वाले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है या लंबी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना लंबा होगा। इसको जानते हो कि उत्तल दर्पण अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, तो I का मान O से कम आना चाहिए, 6 से कम आएगा। ठीक, और अब फोकस दूरी और U दिया है, तो अवतल लेंस में भी फोकस के अंदर ही प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब U अगर 30 है, फोकस अगर 15 है तो 15 से कम B का मान भी आना चाहिए, प्रतिबिंब भी 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनेगा। तो अब कहने का मतलब कि ये बात क्लियर हुई कि I का मान O से छोटा आएगा और B का मान 15 सेंटीमीटर से छोटा आएगा हमेशा। B का मान अधिकतम 15 सेंटीमीटर फोकस के दूरी के बराबर हो सकता है जब वस्तु अनंत पर होती है, और जैसे अनंत से करीब लाई गई तो प्रतिबिंब की दूरी B जो होती है वो फोकस दूरी से कम ही रहती है हमेशा। उत्तल दर्पण अवतल लेंस हम लिख देते हैं, अवतल लेंस में I का आकार सदैव O से छोटा, O से छोटा तथा B का मान, B का मान F के बराबर या छोटा ही होता है। ये सदैव की स्थिति है। तो अब जो है अनंत पर तो वस्तु है नहीं, नजदीक है तो B का मान फोकस दूरी से कम ही आएगा। फिलहाल चलो UBF में रख दिया जाए मान तो क्लियर हो जाएगा। तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से मान रखो 1/-15 बराबर 1/B क्या होगा, -B। अवतल लेंस में इधर प्रतिबिंब बनता है सदैव, तो इधर प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह माइनस रहेगा, -1/-30। ठीक, ये डबल माइनस प्लस हो गया तो -1/15 बराबर -1/B प्लस 1/30। -1/B इधर ले आओ प्लस हो जाए, और ये 1/30 तो है ही है, प्लस ये उधर गया 1/15। अब यहां क्या हुआ, लघुत्तम इसका ले लो, 30 हुआ, 1 15 दूना 30 2, 1/B बराबर 3/30। तो B बराबर 3B बराबर 30 या B बराबर 10। ऋणात्मक ऋण चिन्ह हम पहले प्रयुक्त कर चुके हैं, तो बाद में संकेत दे देंगे कि B बराबर 10 सेंटीमीटर ऋणात्मक। मात्रक सेंटीमीटर भाई लिख लिया करो, देखो मात्रक लिखने में लगती है देर, इसलिए जो है वो छूट जाता है। अब आकार निकालना है, तो जो सूत्र ये होता है आवर्धन वाला,
I/O बराबर B/U। देखो दर्पण में -B/U होता है और यहाँ लेंस में +B/U होता है। मान सबका रख दो। प्रतिबिंब सीधा बनता है अवतल लेंस में, तो I हुआ उसका चिन्ह धन ही। वस्तु सीधे ऊपर ही रखी जाती है तो ये भी धन बराबर B माइनस होता है -10/-30। दोनों U और B दोनों माइनस होते हैं, तो दोनों माइनस खत्म हो गए, तो 10 छक 60 या 30। I बराबर 60, तो I बराबर 60/2 बराबर 60/30 भाई बराबर 2 सेंटीमीटर। I बराबर, तो B बराबर क्या निकला 10 सेंटीमीटर माइनस और I बराबर 2 सेंटीमीटर। ये कोई कठिन सवाल नहीं है भाई। चित्र की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जब जाने रहोगे तभी सवाल आएंगे, एकदम फ्री में आ जाएंगे। और एक बात ये भी जान लो कि लाइट के न्यूमेरिकल जो है बड़े आसान है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता नहीं है। सूत्र पर रख दो, 1 मिनट में आ जाता है। जितना नंबर इससे पाओगे उतना इलेक्ट्रिक में नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिक में इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं कि कैलकुलेशन में ही बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए लाइट वाले न्यूमेरिकल बड़े आसान हैं। प्रतिबिंब की स्थितियां केवल जानते रहो बस। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा जाता है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो लेंसों के संयोजन का यह सवाल है। दो लेंस जब इकट्ठा सटा के रखे जाते हैं तो उनसे एक परिणामी लेंस बनता है, चाहे उत्तल बने या अवतल बने वो तो अलग बात है। तो लेंस संयोजन का सवाल अब शुरू हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, उत्तल की फोकस दूरी बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? संपर्क में अवतल लेंस रखा है। संपर्क में अवतल लेंस, ठीक। तो ये स्थिति बनी। ये दोनों लेंस सटे हैं भाई। ये मान लो कुछ गैप दिखाई दे रहा है लेकिन वो गैप ना मानो, उत्तल और अवतल दोनों सटे हैं। तब फिर क्या हुआ? युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, तो यहां कैपिटल एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। परिणामी लेंस जो बना तो उत्तल एक अलग लेंस है जिसकी फोकस दूरी 25, संपर्क में एक अवतल लेंस लगाया गया, दोनों लेंसों का संयोजन किया गया, तो परिणामी फोकस दूरी कैपिटल एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। और उत्तल जैसा है, अभिसारी माने उत्तल, अर्थात परिणामी लेंस जो बना वो उत्तल जैसा व्यवहार कर रहा है। भले अवतल उसके साथ जोड़ा गया लेकिन उत्तल लेंस के साथ अवतल लेंस जोड़ा गया तो जो लेंस बना परिणामी जोड़ने पर वो उत्तल जैसा ही व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब फोकस दूरी इसकी धनात्मक है।
अब जो है कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता फोकस दूरी बताओ। तो लेंस संयोजन में क्या होता है, 1/कैपिटल F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। बड़ा आसान है। तो 1/F ये हो गया धन 50, 1/F1 1/25 धन 25 करो क्योंकि ये उत्तल है, प्लस 1/-F2। अब चिन्ह देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि लाइट के क्वेश्चन में चिन्हों का प्रयोग पहले कर लो। जब बता दिया है कि दूसरा जोड़ने वाला अवतल है तो उसकी फोकस दूरी तो माइनस ही है। अब इसी को सरलीकरण करो, ये संख्याएं एक तरफ, 1/50 माइनस 1/25 बराबर माइनस 1/F2। ठीक, माइनस बीच में रख दो। यहां सरलीकरण, इसको जोड़ो पहले, लघुत्तम आ गया 50, 1 माइनस 25 गुना 50 2 बराबर माइनस 1/F2। तो यहाँ माइनस 1/50 आया बराबर माइनस 1/F2। माइनस कट गया तो F2 बराबर 50, ये ठीक, ऋणात्मक 50 सेंटीमीटर। मात्रक भाई लिख लिया करो, हम छोड़ देते हैं कभी कोई। कहने मतलब जो अवतल लेंस इस उत्तल के साथ लगाया गया है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर माइनस बगल लिख दिया गया। अब एक उत्तर आ गया। अब निकालना है क्या, क्षमता। P बराबर माइनस 1/F2 बराबर माइनस 1 कितना है 50/100। 100 इसलिए कर रहे हैं कि ये मीटर में फोकस दूरी मीटर में बदल के, अब 1/50/100 ये नीचे सेटिंग है, 50/100 एक जोड़ी है, 1/1 मानो तो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हुई, माइनस क्या, हाँ माइनस 100/50 बराबर माइनस 2 डायोप्टर। तो F2 बराबर माइनस 50 सेंटीमीटर और P बराबर माइनस 2 डायोप्टर। ये उत्तर आ गया। ठीक, इस तरीके से ये जो अवतल लेंस जोड़ा गया इसकी फोकस दूरी, इसकी क्षमता आ गई। अब सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, 25 में कहता है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, लेंस से नहीं कह रहा है, ये पोजीशन बनी। यहां वस्तु है और यहां प्रतिबिंब है, ऊपर नीचे दोनों हम खींच दे रहे हैं। ये क्या है, हाँ 40 सेंटीमीटर दूर है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर। ये पोजीशन है। अब क्या है हाँ, जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है, लेंस बीचों बीच में, ये
अब कहोगे कि हमने उत्तल लेंस बना दिया, अवतल क्यों नहीं बनाया? पहले बात यही उठेगी कि कौन सा लेंस बीच में रखा है, कोई संकेत प्रश्न में नहीं है। तो जब जो है वस्तु इधर है, प्रतिबिंब लेंस के उधर है, ये तो कह ही रहा है भाई वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर और बीच में रखा गया लेंस, इसका मतलब वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है। तो उत्तल लेंस में ही तो ऐसा हो सकता है। अवतल में जिधर वस्तु होती है उधर प्रतिबिंब होता है, जिधर वस्तु होती है उधर प्रतिबिंब होता है। अब इसमें वस्तु और प्रतिबिंब लेंस के दोनों तरफ, क्योंकि लेंस को कैमरा बीच में रख दिए, तो अवतल लेंस नहीं हो सकता है ना। हो गया क्या? उत्तल लेंस चित्र में हमने इसीलिए उत्तल लेंस बनाया। अब क्या मामला है, बीच में रखे हैं तो जितनी दूरी इधर वस्तु की है उतनी दूरी प्रतिबिंब की है। तो क्या हुआ, u बराबर -20 और b बराबर 20। ठीक। अब क्या पूछ रहा है इसमें, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो एक बात ये जान लो कि 2f वाली स्थिति है उत्तल लेंस की, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो f बराबर क्या हो गया, इसलिए 2f पर वस्तु तथा 2f पर प्रतिबिंब। ठीक। तो अब क्या हुआ, इसलिए f बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब फोकस दूरी 10 हो गई भाई। अब इसमें निकाला जाए क्षमता, P बराबर 1/f मीटर में, ठीक, बराबर 1 ये 10 सेंटीमीटर है बटे 100 कर दो, और नीचे वाली वैल्यू रट गई, तो 100/10 बराबर 10 डायोप्टर। तो P बराबर 10 डायोप्टर, धन 10 कर दो, उत्तल लेंस है। ठीक। फोकस दूरी धन ली ही गई है, तो इस तरीके से उसकी क्षमता क्या हो गई, 10 डायोप्टर। ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 26 इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता बताओ। देखो, दो लेंस रखे गए हैं, दोनों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो रही है, 80 सेंटीमीटर। तो यहां लेंस युग्म का सवाल है। लेंस युग्म माने लेंस दोनों जोड़े गए हैं। दो लेंस कैसे जोड़े गए ये नहीं पता है अभी, लेकिन यहां परिणामी फोकस दूरी कैपिटल F बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक। अब +80 है, इसको मानेंगे, और कहीं और कोई इसमें संपर्क जो रखे गए हैं दोनों लेंस, कुछ बता नहीं रहा कि उत्तल या उत्तल, केवल चिन्ह जो है इसकी फोकस दूरी का धन 80 है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 है, F1 बराबर 20 सेंटीमीटर। एक की फोकस दूरी 20 है, ये भी धन हुआ। तब कह रहा है कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी या क्षमता क्या होगी, तो F2 की क्षमता P बराबर बताना है।
तो हम क्या करें, लेंस जोड़े जाते हैं तो 1/कैपिटल F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, उसके द्वारा हम F2 निकाल लें। सूत्र होता है 1/कैपिटल F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, लेंस को जोड़ने के लिए। अब इसका मान रखेंगे 1/80 बराबर 1/20 प्लस 1/F2। भाई मान रख दिया गया, इसको इधर कर लो। 1/80 माइनस 1/20 बराबर 1/F2। लघुत्तम इसका 80 आएगा। 80 × 80 20 चौक 80 बराबर 1/F2। ठीक, और अब क्या आया, -3/80 बराबर 1/F2। ठीक, अब 1/F2 है तो F2 बराबर, इसलिए F2 बराबर क्या आया, -80/3। इतना कैलकुलेशन कर लो भाई। अब क्या हुआ, P निकालना है तो P बराबर क्या, 1/F मीटर में। क्या होगा, 1/, ये -80/3 × 100। देखो क्यों हमने कर दिया, अरे 1/, किए ही, -80/3 फोकस दूरी है और इसको 100 से और भाग दे दिया गया। नीचे भी लिख सकते थे 3/100, तो नीचे फिर 1/100 होता, तो ये हमने बगल लगा दिया। अब जो है ये मान क्या हुआ, 300/-80, 100 तिहाई 300 और नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हुई, ऊपर गई ये। अब -8×3 = 24, 36, 8 सते दशमलव लगाओ, 8 सते 56 और 8 पंचे 40। ठीक, अरे भाई 8 × 24, 6 बचा, 10 के 6 के बगल 0, तो 8 सते 56 और 4 8 पंचे 40। तो P बराबर क्या निकला, -3.75 डायोप्टर। ठीक, अर्थात क्या दूसरा है, वो अवतल लेंस है, जो जोड़ा गया था उसके साथ वो अवतल लेंस है। अब ये न्यूमेरिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल जो है अगला 27 में क्या कहता है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्मों की फोकस दूरी व क्षमता बताओ। तो एक ही बात हुई, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो F1 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, F2 बराबर, ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी माइनस कर दो, तो -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। क्या किए हैं, इसको जोड़े होंगे, संपर्क में रखा गया है, तो परिणामी लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F बताना है। ठीक, क्या होगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। मान रख दिया जाए 1/F
F बराबर 1/40 माइनस 1/25। अरे भाई प्लस लिखेंगे लेकिन फोकस दूरी तो है उसकी माइनस, तो माइनस चिन्ह हो गया, नहीं प्लस करो या माइनस करो फिर अंत में माइनस होगा ही। लघुत्तम इसका क्या होगा? लघुत्तम होगा ये 200, तो 40 पंचे 200 माइनस 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 8, तो -3/200, ठीक। 1/F बराबर यही मिला, तो -3F बराबर 200, तो F बराबर 200 बटा माइनस यहां कर दो भाई 3, तो मीटर में ये सेंटीमीटर, तो F बराबर -200/3 × 100, ये मीटर में, क्योंकि हमको क्षमता भी निकालनी है। तो P बराबर 1/F, और ये आया कितना 1/-200/3 × 100, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हो जाएगी, तो क्या हुआ 300 -300/200, दोनों कट गया, बराबर -1.5 डायोप्टर। इस तरीके से उस लेंस की क्षमता क्या मिली? 1.5 डायोप्टर माइनस। इसका मतलब क्या है? अवतल लेंस। नहीं, दोनों F1 40 F2 -25, तो जो दूसरा लेंस है ये उत्तल है अवतल। परिणामी लेंस जो बना क्या बना? अवतल। देखो जब दो लेंस जोड़े जाते हैं जिसकी फोकस दूरी कम होती है, चाहे उत्तल की चाहे अवतल की, वही लेंस बन गया। अगर उत्तल की फोकस दूरी कम है तो परिणामी लेंस उत्तल बनेगा, अगर अवतल की फोकस दूरी कम है तो परिणामी लेंस अवतल बनेगा। यहाँ क्या है? अवतल की फोकस दूरी कम थी, इसलिए परिणामी लेंस माइनस फोकस दूरी वाला अवतल लेंस ही बना और उसकी क्षमता माइनस में आई।